I hope I'm audible. Okay, all right. I hope I'm audible. Okay, all right. I hope I'm audible. ये क्या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बन रहा है। तो 12 बज चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने जून का करंट अफेयर्स लेके वापस से। हम ऑलरेडी स्पोर्ट्स डिफेंस पूरा कर चुके हैं। आज नेशनल भी खत्म हो जाएगा होप सो, है ना। सो या लेट अस सेट अप द थिंग्स एंड स्टार्ट द क्लास। ऑल राइट, तो आज की फर्स्ट न्यूज़ हम शुरू करेंगे। आई होप पिछला सबको रिवाइज होगा। डेली रिवाइज करिए तो ही याद रहेगा, तो ही वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ओके। सो रात के 12 बजे की हमारी पहली न्यूज़। इंडिया का फर्स्ट, या आप बोलो, एक नाम याद रखो आप, एलिफेंस। एलिफेंट नहीं, एले, उसके बाद स्पेस है, देन फेंस। क्या है ये एलिफेंस? एनी आइडिया? तो एलिफेंस इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता होगा ये तो। एआई बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट है। अब ये फेंस क्या होता है आपको पता होगा, जो फेंसिंग वगैरह होती है घरों के बाहर, कांटों वाली फेंसिंग, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो जो वो फेंसिंग वगैरह होती है कि हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स या एक्सटर्नल पीपल या एक्सटर्नल एनिमल को आने से रोकें, तो एलिफेंस नाम का एक इंडिया का एआई बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट आया है। ये अभी अभी अंडर वे है, मतलब अभी बन रहा है। और ये आया कहाँ है? ये आया है केरला के वायनाड। वायनाड कहाँ है? केरला। तो एलिफेंस हमने पढ़ा, एलिफेंस इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट है। वायनाड केरला में इसका ये काम चल रहा है। अब इसका आपका जो ये है एआई स्मार्ट बेस्ड फेंस या एलिफेंस, इसका आखिर में काम क्या है? आपने पढ़ लिया, रट लिया, वो तो ठीक है, बट इसका काम क्या है? तो जो आपके फॉरेस्ट में, स्पेशली साउथ में, जो पंगे चलते रहते हैं माफियाओं के, पेड़ों को काटने, जानवरों का शिकार करने का वगैरह वगैरह, तो बेसिकली आप लिख सकते हो टू मिशिगेट द एक्सेलरेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ। मिशिगेट मतलब रोकना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे काबू पाना। ठीक है, तो एलिफेंस इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट है। वायनाड के केरला में इसकी शुरुआत हुई है ना। ये इसका काम है मिशिगेट करना एक्सेलरेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। अब इसको बना कौन रहा है, मतलब इसमें इंस्टॉल किसके द्वारा किया गया है? तो लिख लेंगे इंस्टॉल्ड बाय, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइट एलिफेंट टेक्नोलॉजी। वाइट एलिफेंट टेक्नोलॉजी एक कोची बेस्ड कंपनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। उसने एलिफेंस नाम के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जो कि
AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्लस इन्होंने केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी इसके लिए इसमें मदद ली है। बस इतनी सी न्यूज़, थोड़ा लंबा हो गया इनो, बट अभी याद हो जाएगा 1 मिनट में। तो एलिफेंस याद रखना है आपको, बस ये क्या है, फेंस से आपको याद आ जाएगा, फेंस से कि एलिफेंस इंडिया का पहला AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट है ना। ये वायनाड के केरला में आया है, वहाँ बन रहा है, चल रहा है काम इस पे। इसका एक्चुअल काम है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जंगलों में, उस पर काबू पाना, ठीक। इसे इंस्टॉल किया जा रहा है वाइट एलिफेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा और हेल्प ली गई है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वाइट एलिफेंट टेक्नोलॉजी एक कोची बेस्ड कंपनी है, कोची में बेस्ड एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। ऑलराइट, तो केरला की एक और न्यूज़ पे आते हैं, सिंपल सी है। केरला ने वहाँ के शिक्षा को थोड़ा ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए, सबको पता होगा केरला की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे हाई है, तो और ज़्यादा मजबूत वहाँ की शिक्षा को बनाने के लिए, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए दुनिया के, अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में AI सब्जेक्ट या चैप्टर या मतलब AI एक टॉपिक ऐड किया है। एक सेकंड, सॉरी, एक AI टॉपिक ऐड किया है केरला ने अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक में। अब बस इतना याद रखो, बाकी कहानी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। बढ़िया, चले आगे। थर्ड न्यूज, थर्ड न्यूज ऑफ द मंथ इज आपका हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम क्या है, काफ़ी आसान है याद करने के लिए, TVSN प्रसाद। याद हो गया, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद। इन्होंने क्या काम किया है, ये एक स्कीम लेके आए हैं, कितने की, 10,000 रुपए की नहीं, 10,000 लाख की नहीं, 10,000 करोड़ की। लेकिन इन्होंने एक चालाकी करी है, ये स्कीम फंडेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद एक 10,000 करोड़ की स्कीम लेके आए हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक ने फंड करी। अब जब इतना ध्यान रहेगा वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, तो ऑब्वियसली कोई अच्छे काम के लिए किया होगा। तो इन्होंने किया है टू कॉम्बैट स्टेट एयर पॉल्यूशन, क्योंकि सबको ही पता होगा हरियाणा में और दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है 10,000 करोड़ की स्कीम हरियाणा को, और इसे लॉन्च किया है TVSN प्रसाद ने, जो कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो बेसिकली हरियाणा से रिलेटेड न्यूज़ में मैंने लिखा है कि नहीं, ठीक। और क्या होगा, ये स्कीम जो चालू होगी सॉरी हाँ, तो इसकी स्टार्टिंग होगी NCR से, NCR की सिटीज़ से स्टार्टिंग होगी इस प्रोजेक्ट की एयर पोल्यूशन को सफाई करने की, एयर पोल्यूशन को कम करने की। तो न्यूज़ में बेसिकली यही था, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने TVSN प्रसाद जो कि हैं, उन्होंने 10,000 करोड़ की स्कीम लाए हैं, वर्ल्ड बैंक ने जिसे फंड किया है। क्यों किया है, सॉरी, टू कॉम्बैट स्टेट एयर पॉल्यूशन, जो कि हरियाणा में ये
स्कीम लॉन्च हुई है, हरियाणा में काम किया जाएगा। स्टार्ट हुआ है एनसीआर की सिटीज से। बढ़िया। चलिए, एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, और क्या नाम है, राजा जी। राजा जी, बढ़िया नाम, एकदम बढ़िया नाम रखा, राजा जी, याद रहेगा आपको। क्या नाम है, राजा जी, राजधानी राजा जी, प्रगति बायोस्फीयर। राजा जी, अरे यार राजा जी प्रगति बायोस्फीयर, आरआरबी बोल सकते हो इसमें। ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर है जो विद इन अ टाइगर रिजर्व, जो एक टाइगर रिजर्व के अंदर बना है। तो राजा जी रघती बायोस्फीयर नाम है ना सबका, नाम थोड़ा भुला रहे हैं, चेक करके बताएं क्या। राजा जी रघती बायोस्फीयर, यही नाम है। लेट मी सी। राजा जी राघव है, ओके। यही मैं सोचूं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो है, लेकिन एकदम से क्या हो रहा है। ठीक है, तो राजा जी राघव बायोस्फीयर है, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर है ये, विद इन अ टाइगर रिजर्व। है कहाँ पे ये, मध्य प्रदेश में। और ये जो टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ये कौन सा टाइगर रिजर्व है। ये जो टाइगर रिजर्व की बात चल रही है, इसे याद करना और आसान है। इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, राजा जी राघव बायोस्फीयर। और इनका नाम है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, तो हमारी अगली न्यूज़ क्या कहती है, एक हमारा है राजा जी राघव बायोस्फीयर। क्या है, राजा जी राघव बायोस्फीयर। इसे याद क्यों रखना है, क्योंकि ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर है जो कि विद इन ए टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व के अंदर बना है ना।
मुझे एक चीज़ देखनी है, जस्ट सेकेंड। नाम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, पर ठीक है चलो। एक्चुअल में वही, इसको राजा जी राघती बोलते हैं ना, या राघव बोलते हैं। जी एक सेकेंड। रघती बोलते हैं ना। वही है, राघव रघती कुछ तो चल ही रहा था। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेंगे। तो फिर सॉरी, ये थोड़ा सा यॉर्निंग हो रही है बिकॉज रात के 12:20 हो चुके हैं, तो ये तो चलेगा, चलता है। तो यहाँ पे नाम सुधार लेंगे। नाम थोड़ा दिमाग से बह गया था, निकल गया था, अभी ये हाथ भी फिसल रहा है, पता नहीं क्यों, किस खुशी में। राजा जी रगती बायोस्फीयर इंडिया का पहला ऐसा बायोस्फीयर है जो कि एक टाइगर रिजर्व के अंदर बना है। और ये टाइगर रिजर्व कौन सा है, जैसे मैं बनाता हूँ नोट्स, सेम टू सेम आप बनाइए, सब याद रहेगा। ये है सॉरी, बहुत नहीं, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड का है बेसिकली। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड, और वहीं पे बना है उसके अंदर राजा जी रगती बायोस्फीयर। ठीक, राजा जी राघती बायोस्फीयर कहाँ बना है, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। ये फाउंड किसने किया है, बायोस्फीयर रिजर्व फाउंडेड बाय, ये वैसे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये खोजा गया है एनवायरमेंटलिस्ट हमारे जो हैं गुप्ता जी, जय धर गुप्ता और विजय दशमान। तो हमने पढ़ा क्या, राजा जी रगती बायोस्फीयर को बनाया गया राजा जी नेशनल पार्क के अंदर। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एक टाइगर रिजर्व के अंदर बना है, उत्तराखंड में स्थापित है। और इसके पीछे बनाने का मोटिव था कि रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, सेव करना, सेफ रेयर एंड एंडेंजर्ड वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं, ये इसका मोटिव था। तो राजा जी रगती बायोस्फीयर इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन टाइगर रिजर्व राजा जी नेशनल पार्क में है। इसका काम है रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना। इसे फाइंड किया था एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता और विजय धर्षमान जी। बढ़िया आया होगा समझ में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आपने एक्चुअली पढ़ी होगी, अब उसके उस न्यूज़ में थोड़ा सा एडिशन है। बस आपने सबने पढ़ा होगा न्यू क्रिमिनल लॉ जो आया था, जो कि लागू हुआ है 1 जुलाई से। ये ध्यान रखिए कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई से। ठीक, ये न्यू क्रिमिनल लॉज थे क्या, एक था आपका क्या, भारतीय न्याय संहिता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन पिनल कोड। सेकंड था सुरक्षा से रिलेटेड, नागरिक सुरक्षा, भारतीय, ये लिख लेंगे अगर आपको नहीं पता होगा, नागरिक सुरक्षा संहिता। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं दोनों भाषा में लिखा रहा हूँ, अगर दिक्कत हो तो लिख लेंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
इसको बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और तीसरा क्या था हमारा, भारतीय साक्ष्य। साक्ष्य किसे बोलते हैं, विटनेस, एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट। बढ़िया, तो ये सबको पता होगा। हटिए हटिए, चलिए, सबको पता होगा न्यू क्रिमिनल लॉज जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इससे रिलेटेड जुड़ी हुई खबर है हमारी। तो क्या हुआ है ना, एनसीआरबी, एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब जो ये संहिताएं आई हैं, इंडियन पिनल कोड और बाकी चीज़ें, ये ऑब्वियसली हर किसी के हर कोई जानता नहीं है, इसे पढ़ना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। तो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स मिलें, इसके लिए क्या हुआ है, जो आपका ये एनसीआरबी है, इसने कुछ किया है, ये लाया है, एनसीआरबी लाया है संकलन, पूरा नाम इसका एनसीआरबी से शुरू होता है शायद, ये एक्चुअली ऐप का नाम है। एनसीआरबी ने एक ऐप लॉन्च किया है, वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीआरबी संकलन। संकलन मतलब कंसोलिडेशन, मतलब एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा, संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो ये एक ऐप है, लॉज, ये ऐप है जो एनसीआरबी लाया है, ये ऊपर की न्याय संहिताओं के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड का काम करेगी लोगों के लिए, जिन लोगों को इसके बारे में जानना है, जांच पड़ताल करनी है कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, उन लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया है। और एनसीआरबी ने जब ये ऐप लॉन्च किया तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ है कौन, मनोज यादव जी। मनोज यादव जी हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ हैं। इन्होंने भी एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम था संज्ञान। संज्ञान ऐप लॉन्च कर दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ ने, किसके लिए, सेम इन डेप्थ नॉलेज हो, यही आपके ऊपर जो एनसीआरबी के क्या बोलेंगे, न्याय संहिताएं जो आई थी उनके बारे में प्रॉपर जानकारी हो, उसके लिए ये काम हुआ है। तो बेसिकली हमने पढ़ा एनसीआरबी ऐप लेके आई है न्याय संहिता के लिए, जिसमें पूरी नॉलेज है। आप भी ऐप इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, ऐप का नाम है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ। रेलवे ने भी यही काम किया है, मनोज यादव जी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ के, इन्होंने भी यही काम किया है, संज्ञान ऐप को लाके ऐप बनाया है आरपीएफ के टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों ने। ठीक है, हमने अपनी क्लास की शुरुआत करी थी केरला की न्यूज़ से, अब वापस से हम केरला की न्यूज़ पे आ जाते हैं। केरला का एक सिटी है कोझिकोड, क्या नाम है इसका, कोझिकोड। ये सिटी को बनाया गया है यूनेस्को का लिटरेचर सिटी, इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। सॉरी। तो केरला के कोझिकोड को बनाया गया है इंडिया का फर्स्ट सिटी ऑफ
लिटरेचर, है ना। और इसी के साथ एक न्यूज़ आती है श्रीनगर से कि जब केरला को बना रहे हो एकदम नीचे वाले मतलब सबसे नीचे समुद्र तल के एक शहर को बना रहे हो, इंडिया यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, तो हम तो सबसे ऊपर हैं, हमको भी कुछ बनाइए। तो श्रीनगर को बनाया गया 4th इंडियन सिटी। ये आपको फर्स्ट तो नहीं बना सकते, चलो कोई बात नहीं, 4th बना दे रहे हैं। तो लेकिन कौन सा सिटी बनाया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ये चौथे बने हैं, तो बाकी 3 भी कोई होंगे, ये भी यूनेस्को के अंडर ही बनाए जाते हैं। तो बाकी 3 सिटी कौन कौन से हैं? एक है आपका कौन सा था, जयपुर। एक था आपका साउथ का ही था मल्लपुरम, मल्ला या मल्लपुरम। और आपका साउथ का था मैसूर। और अब बन गया है क्या, श्रीनगर। तो ये चारों बन गए हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय यूनेस्को। हमने पढ़ा केरला के कोझिकोड को इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया। उसी को देखते देखते श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का 4th इंडियन सिटी बनाया गया। जयपुर, मल्लापुरम, मैसूर पहले से था, नया वाला बना है श्रीनगर। बढ़िया। अब एक बहुत खास न्यूज़ देता हूँ, खास मतलब एक अजब गजब न्यूज़, बढ़िया न्यूज़। आपको पता है जंगल में आग लगती रहती है, तो आपका एक पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जब एआई बेस्ड फेंसिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, तो एक एआई बेस्ड सिस्टम क्यों ना फॉरेस्ट फायर के लिए लाया जाए। यही सोचा। एमपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? कल पढ़ाया था, जेपी यादव है। कौन से यादव है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। मुझे सब दिख रहा है ना, मुझे सब दिख रहा है। एआई बेस्ड सिस्टम लाया है पेंच टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है पंटेरा। क्या नाम है? पंटेरा। ये क्या काम करेगा? ये अर्ली डिटेक्शन करेगा फॉरेस्ट फायर का, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। और ये एआई बेस्ड सिस्टम क्या करेगा? इस सिस्टम के लिए, पंटेरा के लिए हाई क्वालिटीज कैमरा लगाए गए हैं। ये वो कैमराज हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगाए हैं, है ना। इतने हाई रिजोल्यूशन कैमरा हैं कि इनके चलते 15 किलोमीटर की रेंज कवर हो जाएगी। 15 किलोमीटर की रेंज कवर करेंगे ये, क्या बोलते हैं, कैमरा। और विद इन 3 मिनट्स पता चल जाएगा आग कहाँ लगी है, कहाँ मतलब कहाँ लगने वाली है समझ लो, या फिर कहाँ सुलग रही है, कहाँ लग सकती है। विद इन 3 मिनट्स पता चल जाएगा। और ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ कैमरा फीड, प्लस ये लोग हेल्प लेंगे सैटेलाइट बेस्ड डेटा की। तो हमने पढ़ा पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसने एआई बेस्ड सिस्टम पंटेरा लॉन्च किया है। ये डिटेक्ट करेगा फॉरेस्ट फायर को, हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगे इसके लिए, जिनकी रेंज 15 किलोमीटर लगभग है, और 3 मिनट के अंदर बता देंगे कहाँ आग लगी है। ये काम करेगा कैमरा फीड उनका, प्लस सैटेलाइट बेस्ड डेटा। समझे बेटा? तो 10th न्यूज़ आज की। आज बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, एक और कर लो इसी में। इसी क्या बोलते हैं, इतना खर्चा हो ही गया है, तो भैया एक और नेशनल पार्क के बारे में बात कर लो। इसका नाम है बानर या बन्नर घट्टा, BANNERGHATTA। ये एक बायोलॉजिकल पार्क है।
ये एक्चुअल में क्या है? बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क एक्चुअल में क्या है? ये साउथ इंडिया का, नाम से ही मालूम चल गया, साउथ इंडिया का फर्स्ट और कंट्री का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। लेपर्ड से कुछ याद आया? लेपर्ड से मेरे को याद आता है 7 कैट अलायंस। इसमें कौन कौन है? लॉयन, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, और एक कौन सा है? प्यूमा है, और ये आप कमेंट में बताएंगे कौन है। सॉरी। तो हमने पढ़ा ये जो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, ये साउथ इंडिया का फर्स्ट और कंट्री का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है। इसे इनॉग्रेट किया है किसने? इनॉग्रेट किया है, तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क साउथ इंडिया का फर्स्ट और कंट्री का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है, जिसे इनॉग्रेट किया एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खांडरे जी। बढ़िया। आज की आखिरी न्यूज़ बहुत सिंपल है, जो आप डिफेंस क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे। मैजागन डॉक शिपबिल्डर्स आपको पता है ये कहाँ है? कहाँ है? ये है आपका मुंबई। न्यूज़ में क्यों है? अब क्या बना दिया इसने? अब इसने कुछ नहीं बनाया, इसको बनाया गया है या शामिल किया गया है नवरत्न कंपनीज में, जो आपकी PSU करती है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स। उसने मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई बेस्ड जो है, इसे नवरत्न में शामिल कर लिया। नवरत्न में शामिल कैसे हो सकते हैं? शामिल होने के तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। 500 करोड़ लगातार 3 साल अर्निंग हो आपकी, प्लस शायद 1 बिलियन US डॉलर या 10,000 करोड़ ऐसे कुछ था कि आपका टर्नओवर होना चाहिए साल का 10,000 करोड़ ही था। चेक कर लेना, टर्नओवर होना चाहिए, और 500 लगातार 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, और एक्सीलेंट या गुड कुछ मिला हो, A ग्रेड हो, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसको नवरत्न में शामिल किया जाता है। प्लस इसका बेनिफिट होता है कि ये 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर 30% ऑफ द अर्निंग का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना परमिशन लिए गवर्नमेंट की, विदाउट परमिशन। मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स नवरत्न में शामिल किए गए। ये थी आज की न्यूज़, है ना? बढ़िया से एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद तड़ा बाय बाय, सोने जाते हैं। जून करंट अफेयर्स की क्लास 5 की आज हमने सबसे पहले पढ़ा एलिफेंट्स। एलिफेंट्स इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट है, वायनाड केरला में। क्यों बनाया गया इसको? टू मिटिगेट द एक्सेलरेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इंस्टॉल किया इसे वाइट एलिफेंट टेक्नोलॉजी प्लस केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। सेकेंड न्यूज़, केरला स्कूल टेक्स्ट बुक्स में ऐड हो गया है AI टॉपिक। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी TVS एन प्रसाद ने 10,000 करोड़ की स्कीम लाकर, जो कि वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, उसको एयर पॉल्यूशन से कॉम्बैट करने में, एयर पॉल्यूशन से लड़ने में, एयर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की ये स्कीम है। NCR सिटीज से इस चीज़ की शुरुआत हो रही है। राजाजी राजाती बायोस्फीयर आपका उत्तराखंड में, ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व के अंदर बना हुआ। ये टाइगर रिजर्व है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड।
इसे फाउंड किया एनवायरमेंटलिस्ट, इससे मतलब इस बायोस्फीयर को फाउंडर हैं, क्या नाम है इनका, जयधर गुप्ता और विजय धाशमन। इसका मोटिव था सेव रेयर एंड एंडेंजर्ड नेटिव स्पीसीज। जैसे कल हमने माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की थी, क्या थी वो, नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं जुलाई 1 से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो एनसीआरबी ने ले आए एक ऐप जिसका नाम है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, जहाँ पे ये लॉज के बारे में डिटेल कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्स होगी कि आम आदमी भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है कि ये क्राइम करने पे उसको क्या सज़ा मिलेगी, तो वो क्राइम ही ना करे। इसी की देखा देखी में डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव जी ने ऐप लॉन्च कर दिया, संज्ञान ऐप। ये ऐप भी सेम काम करेगा, इन डेप्थ नॉलेज देगा इन न्याय संहिताओं की। इसके बाद हमने पढ़ा केरला के कोझिकोड को इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया। श्रीनगर को 4th इंडियन सिटी बनाया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में। पहले 3 हैं जयपुर, मल्लापुरम, मैसूर। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी अंडर यूनेस्को ही आता है, एक अलग डिपार्टमेंट है बस। और पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे AI बेस्ड सिस्टम बना है पंटेरा जिसका नाम है, जिसका काम है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर। हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगे हैं, 15 किलोमीटर तक की रेंज देंगे वो, 3 मिनट के अंदर पता चलेगा आपका। कैमरा फीड और सैटेलाइट बेस्ड डेटा से ये काम होगा। 10वीं न्यूज़ थी बनरघटा बायोलॉजिकल पार्क, साउथ इंडिया का फर्स्ट और कंट्री का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है, जिसे इनॉग्रेट किया है एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खांडे जी ने। उसके बाद मिर्जागॉन डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई से रिलेटेड है, जो उसे मिल गया है नवरत्न का स्टेटस। कैसे मिलता है मैंने आपको बताया, बढ़िया। बस आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।